हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, जैसा कि आपने यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया होगा और आपके एग्जाम की टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करूं तो 24 अप्रैल तक है। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप अपना यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट के बाद में आपकी जो रैंक होती है, रैंक आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कैटेगरी रैंक और एक होती है आपकी नॉर्मल रैंक, है ना। उसके बाद में आप रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग किस फेज में होती है ये आपको पता दिया जाता है एज पर योर रैंक। जैसे इसमें ना जो आपकी काउंसलिंग होती है वो 4 चरणों में होती है। उसके अलावा एक होती है पूल काउंसलिंग। और डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, बहुत बच्चों को लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि बिना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि जो बच्चे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम तो दिए हैं लेकिन किसी कारणवश उन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया, चाहे वो रैंक कम करने के चक्कर में हो या हो सकता है फीस नहीं अरेंज कर पाए हो, तो आखिरी में सबसे उनके पास ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले लें जा करके। ठीक है। अब मैम ये पूल काउंसलिंग क्या होती है, हमने कहा जो बचे हुए बच्चे फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 के होते हैं वो तक सम्मिलित कर लिए जाते हैं इसमें, है ना। मैम इसमें क्या क्या करना होता है, हमने कहा जो आपकी पूल का जो आपकी फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 वाली काउंसलिंग होती है इन सब का प्रोसीजर एक ही होता है। प्रोसीजर में क्या होता है मैम, हमने कहा देखिए आप पहली बात तो बीएड जहाँ से भी करना चाहते हैं, देखो पहली बात तो आपके पास अगर रैंक अच्छी है 10,000 तक तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। इवन 10 से क्या होता है 12-13 हज़ार तक ये चीज़ मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी होती है फिर भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में किसी कारणवश। तो वो जब सीट्स खाली होती हैं तो जो उसकी आगे के रैंक के बच्चे होते हैं ना उनको वो सीट्स अलॉट कर दी जाती हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि 12-13 हज़ार वाले बच्चे भी अगर जब भी उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होती है तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज भरने, तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या होता है कॉलेज भरने होते हैं। कॉलेज अब ऐसा सीन होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको पता होता है कि नहीं हम फलाने कॉलेज से ही, सिर्फ मान लो कोई एबीसी कॉलेज है हम यहीं से बीएड करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ये घर के पास में है। तो वो क्या करते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग करा लो। तो भाई रुपए तो उतना ही लगेगा जो 5,151 हज़ार, देखो 5,000 रुपये लगते हैं काउंसलिंग में आपके। उसके बाद में जब कॉलेज अलॉट हो जाता है फिर फीस जमा होती है। तो जब आपके कॉलेज से ही काउंसलिंग हो जाएगी तो वो लोग क्या करते हैं चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक कॉलेज भरते हैं और उनको वो मिल जाता है बच्चों को। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर सीधे सीधे पता है कि नहीं हम इसी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग उसी कॉलेज से काउंसलिंग करा लो। और नहीं तो क्या करो, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए या आपको 3-4 ऑप्शंस आप डालना चाहते हो तो आप क्या करो, बाहर से जहाँ से आपने अपना फॉर्म फिल करवाया था यूपी बीएड एंट्रेंस का वहाँ से आप काउंसलिंग करा लो, है ना। जब आप वहाँ से काउंसलिंग करा लोगे तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग हो गई, उसके कुछ दिन बाद में आपके मेल आईडी पे आपके मैसेज आ जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट का। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जैसे लाइक आपने कोई 5 कॉलेज भरे थे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पे, मान लो 3 नंबर वाले कॉलेज का नाम था एबीसी इंटर कॉलेज या एबीसी कोई भी महाविद्यालय, कॉलेज इंटर कॉलेज थोड़ी ना होगा, बीएड कर रहे हैं तो कोई भी महाविद्यालय होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूपी बीएड एंट्रेंस में जब आपने अप्लाई किया था तब से लेकर के सब सारी रिसीविंग 5,000 जो आपने रिसीविंग उसकी क्या कहते हैं ना साइबर कैफे से जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे ना, चॉइस फिलिंग करवाने जाएंगे फेज 1 के लिए अपने लिए, तो वो रिसीविंग से लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के कहाँ पहुँचना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पहुँचना है अपनी सीट कंफर्मेशन के लिए। सीट कंफर्मेशन के ही समय आपको 51,250 रुपये जो इनकी फ़ीस होती है वो आपको पूरी देनी पड़ेगी। इसमें इस फीस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं हम एक बार में दे दें मैम 2 बार में दे दें, ये फीस आपको पूरी जमा करनी पड़ती है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है ना। उस तब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, फिर जब से क्लासेस शुरू हों आप आराम से क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा क्या मैम यही प्रोसीजर रहेगा हर जगह, हमने कहा जी हाँ। हमने कहा चाहे आपका फेज़ 1 हो, चाहे फेज़ 2 हो, चाहे फेज़ 3 हो, चाहे फेज़ 4 हो, इन सब का प्रोसीजर यही रहेगा।
1 से 75,000 वाले बच्चे फेज़ 1 में लिए गए थे, 75,000 से 2 लाख तक जिनकी रैंक थी वो फेज़ 2 में लिए गए थे, 2 लाख से 3.5 लाख जिनकी रैंक थी वो फेज़ 3 में लिए गए थे, 3 लाख से ऊपर वाले लोग जो थे वो फेज़ 4 में आए थे, है ना। उसके बाद भी उनको पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग में मौका दिया गया था। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चलूँ कि मैम हमारी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो हमने कहा देखिए, अगर मान के चलिए कि अप्रैल से मई के बीच में आपका पेपर हो जाता है, तो जून तक, जुलाई तक आपका ये रिजल्ट देंगे, जुलाई तक। उसके बाद में हो सकता है कि सितंबर की बजाय आपकी काउंसलिंग अगस्त से शुरू हो जाए, बस ये हो सकता है। अगस्त से सितंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग इस बार होनी है। अगर आप भी इस बार बीएड करने जा रहे हैं, तो अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए 1 लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। ये होता है आपका पूरा अल्टीमेट प्रोसीजर, और यहाँ पर जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको अभी से ही तैयार कर लेना है। यानी कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हो, हाई स्कूल, इंटर, सब चीज़ें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने परसुइंग में जो है भर दिया होगा फॉर्म, तो उनको भी हम बता दें। तो जब आपका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का जो भी रिजल्ट है, भाई आप इतनी जल्दी डिग्री तो ला नहीं पाओगे, तो उसको क्या करते हैं, कॉलेज से असिस्ट करवा लेते हैं। कॉलेज से अटेस्ट कराने का मतलब होता है कि जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे ना, जो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, वो अपने कॉलेज की मुहर उस पर लगा देंगे। जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है, जैसे मान लो CSEMU से आप BSc कर रहे थे, ठीक है, BSc फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आ गया, तो अब आपके पास डिग्री या मार्कशीट तो कुछ है नहीं, तो मैम किस बेसिस पे एडमिशन लेंगे, तो आप वही प्रिंट आउट ले जाइए, अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा लीजिए। यानी कि आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, उनको बताइए कि हम बीएड में एडमिशन लेना है, तो सर आप इसको अटेस्ट कर दीजिए, तो वो अपने कॉलेज की यहाँ पर मुहर लगाएंगे, अपने साइन कर देंगे, और बस यही आपका वहाँ पर काम कर जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी जो है काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, और ये कंप्लीट होते होते मान लीजिए आपका नवंबर तक चला जाता है। लेकिन जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, वो बच्चे एग्जाम, वो कॉलेज वाले एग्जाम जल्दी कराते हैं अपना। भाई कोई अपना एग्जाम फेब में करा लेता है, कोई कॉलेज अपना एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड का मार्च में करा लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। फेब मार्च में ही एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर वाले करा लेते हैं। तो आप अपना एडमिशन लेने के बाद में तुरंत हाथ पैर नाक कान मुंह सब खोल लीजिएगा और अपनी सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको बीएड की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो जिस सेमेस्टर से संबंधित हो। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मेंटेन है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन करना है तो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। PG पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।